नेटो की सदस्यता पर बाल्टिक देशों में छिड़ी बहस के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। पता चला कि पुतिन की एक धमकी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के होश उड़ा दिए और वो स्वीडन में एक शाही डिनर करने वाले थे, लेकिन पुतिन की धमकी मिलते ही बिना डिनर किए वापसी की तरफ चल पड़े। जबकि पुतिन ने ना तो जंग का ऐलान किया, ना हमले की घोषणा की और ना ही सीधा फिनलैंड के राष्ट्रपति को कोई फोन ही किया। फिर भी वो इस कदर घबरा गए कि पहले से तय अपना कार्यक्रम छोड़ने का फैसला कर लिया। स्वीडन के किंग के साथ डिनर रद्द करने की घटना अचानक हुई, इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन की सीधी चेतावनी से फिनलैंड बुरी तरह घबरा गया। दावा ये है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति उस वक्त स्वीडन में अपनी पत्नी के साथ थे जब पुतिन एक टीवी इंटरव्यू दे रहे थे। टीवी इंटरव्यू में वो पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। ऐसे जवाब दिए कि पुतिन के दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आत्मविश्वास से भरे पुतिन ने खुद की तुलना पीटर द ग्रेट से कर दी। पीटर द ग्रेट की 350वीं वर्षगांठ पर रूस ने उनकी सोच की खूब तारीफ की। पीटर द ग्रेट रूस के पहले शासक थे जिन्होंने रूस के साम्राज्य का विस्तार भी किया और उसकी दिशा भी तय की थी। वो 1682 से 1725 तक रूस के शासक रहे थे। हालांकि उनके बहुत सारे फैसलों पर इतिहास में विवाद भी होते रहे, लेकिन उनकी पहचान रूस के पहले और एक क्रांतिकारी शासक के तौर पर होती है। और उनसे अपनी तुलना करते ही पुतिन ने दुनिया को साफ संकेत दे दिया कि वो यूक्रेन पर रुकने वाले नहीं हैं। ऊपर से एक और वजह रही फिनलैंड के राष्ट्रपति के डरने की। ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि बाल्टिक सागर में रूस की फौज का एक ऐसा अभ्यास भी है जो पहले से बाल्टिक देशों को डरा रहा है। ऊपर से पुतिन के कुछ बयान ऐसे भी थे जिन्होंने नेताओं की नींद उड़ा दी। एक सवाल के जवाब में पुतिन ने साफ कहा कि रूस किसी की जमीन पर कब्जा करना नहीं चाहता, बल्कि अपनी खुद की जमीन वापस करना चाहता है। रूस ने ये भी कहा कि एक बड़े देश के चारों तरफ बेड़ा बना देना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। साफ है कि पुतिन की चेतावनी नेटो के लिए थी, जो रूस के पड़ोसी देशों को सदस्य बनाने के अभियान में जुटा है। पुतिन ने पड़ोसियों को इतना सख्त इशारा दिया कि फिनलैंड के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ स्वीडन में शाही डिनर छोड़कर सीधा अपने देश पहुंच गए।